सर, आप लोगों का जो 15 दिन का जो अल्टीमेटम था सर, जो लीरू रोड के लिए आप लोगों ने जो अल्टीमेटम दिया सर, उसका अभी तक क्या अपडेट था, क्या आउटकम रहा अभी? और जो हाईवे का जो अभी काम चल रहा है असम गेट के सामने, उन चीज़ों के बारे में लेकर, इन बातों को लेकर आप लोगों का अभी तक का ये काम का क्या अपडेट रहा सर? वासुम जी, जूम डिजिटल मीडिया का तरफ से अब मैं सबको आपको बात को पहुंचाने के लिए वासुम जी को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप ये बात मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये पब्लिक को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले कहूँगा हाईवे के बारे में। हाईवे को जब हमने कंप्लेन किया, हमारा सीनियर लीडर सेंगो ताइपुदिया जी और सेम्बोम ताइपुदिया जी, हम लोग सब बैठ के मीटिंग कॉल किया। इसके बाद डीसी का पास बैठा मीटिंग। बैठने का बाद उसमें ये हुआ कि जब मीटिंग में डीसी ने कॉल किया ग्रिप को और एनएचडीएचएल को और हम लोग पब्लिक को, तो उसमें कंट्रोवर्सी ये था कि आकाजान से लेके ये तेल डिपो तक किसका जुरिडिक्शन है, एनएचडीएचएल का है या ग्रिप का है। बाद में डिस्कशन करते करते हमको मालूम पड़ा कि ये ग्रिप का जुरिडिक्शन है, तो ग्रिप को रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया। तो उन्होंने 2 महीना का टाइम लिया। तो उनको क्लियर कट यही कहा कि आपका आरओडब्ल्यू का, आपका रोड का अंदर जो भी आता है आप उसको, चाहे किसी का घर हो, चाहे आसाम पुलिस हो, चाहे अरुणाचल पुलिस हो, जो भी हो, आप नाला बनाना है बनाइए, रोड को सीमेंट से कस्टिंग करना है करिए, लेकिन रोड जो है ऑल वेदर रोड होना पड़ेगा। तो इसके बाद ग्रिप ने एश्योरेंस दिया, अभी काम शुरू हो रहा है। लेकिन ग्रिप काम बीच बीच में रुक रहा है, इसलिए ग्रिप को परसों हम लोग ने जाके पूछताछ किया है, तो उन्होंने 2 महीना का टाइम दिया है। तो असम पुलिस से लेके इधर तक पूरा सीमेंटिंग करेगा, जिसमें ऊपर से पानी जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और नीचे से एक कालवर्ट बना रहा है। और तेल डिपो का सामने में जो प्लाटिंग जोन है, तो उसमें सीमेंटिंग करेगा बोला है। तो ग्रिप का ये अपडेट है। तो ग्रिप अगर ये चीज़ को पूरा नहीं किया तो हम नहीं, पूरा एंटायर पब्लिक इसका ऊपर मूवमेंट करेगा ग्रिप का अगेंस्ट में। और दूसरा बात, लिकावाली टाउन प्लानिंग का बात करेगा, तो टाउन प्लानिंग का 10 करोड़ का मैं बारे में बाद में बात करूंगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा हमारे मालनी मालनी मंदिर के बारे में। मालनी मंदिर से इतना हेवी रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन आज का डेट में एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, पीडब्ल्यू देखिए, रास्ता ही ठीक नहीं है। तो उसको भी अल्टीमेटम दिया, लिपू को दिया, अपर कॉलोनी को दिया, तो सभी हमारे लुरू लिपू को सबको दिया। तो आज का डेट में पीडब्ल्यू डी एग्जीक्यूटिव और डीसी सर, हमने मीटिंग बैठा, तो एग्जीक्यूटिव ने एश्योरेंस दिया कि थोड़ा मेंटेनेंस के लिए फंड लाया जाएगा। तो परसों दिन एक हमारा अल्टीमेटम खत्म नहीं होने से पहले एक डीसी का तरफ से एक आया लेटर कि काम शुरू करेगा। तो पीडब्ल्यूडी एक लेटर दिया, नॉन लिकावाली का जेई दो थू इन्फ्लॉय किया, एक तोकोलोनिया सर और एक कोई जेई साहब है, और हमको बोला कि कॉन्ट्रैक्टर आप लोग दुनिया कमिटी इसका बाद दे दीजिए, इसका बाद काम शुरू करेगा मेंटेनेंस। तो इसको ये मेंटेनेंस को लेके हम थोड़ा पीडब्ल्यूडी एक्शन से डिस्कशन किया। आप मेंटेनेंस तो सिर्फ 6 महीना तक ही रहेगा, इसका बाद बरसात आएगा फिर खराब होगा। परमानेंट सोल्यूशन निकालिए आप इसका। इसको सेम्बोम टाइप हो दिया, हमारा जेडपीएम भी बड़ा जोर दिया इसको, और फिर हम लोग भी बहुत ही स्ट्रांगली से जोरदार से पॉइंट को डाला। तो इसमें पीडब्ल्यूडी एक्शन बोला कि ये इशू जो है ज़्यादा लार्ज अमाउंट हो गया, ये मेरा बस की बात नहीं है, ये एमएलए साहब का है। तो ये चैनल का माध्यम से मैं एमएलए साहब तक भी बात पहुंचाना चाहता हूं, जल्द से जल्द, जैसे एलोंग में, जैसे बाजार में सीसी रोड बन रहा है, वैसे जल्द से जल्द आप बनाइए 6 महीना का अंदर। ऐसे एश्योरेंस तो दिया डिपार्टमेंट 6 महीना का अंदर बनाएगा, लेकिन एश्योरेंस से नहीं होगा, आप करके दिखाइए। और ये 6 महीना का अंदर हम लोग टाइम दे रहे हैं, आप लोग मेंटेनेंस जल्दी से जल्दी कीजिए। चाहे इसमें मेंटेनेंस में मेरा ख्याल में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व होने से भी इसको पूरा हम लोग लोकल और पब्लिक मॉनिटरिंग टीम करेगा, हम लोग पूरा देखेगा, और इसको अच्छा से इसको छानबीन करके अच्छा से काम कराया जाएगा। इसका जैसे डीपीआर बनाया ऐसे बना दिया जाएगा पूरा लिरू लिपू और मालनी तान को, स्पेशली मालनी तान को। और दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, मालनी तान से इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। मालनी तान में विकास परिषद मेंबर है, तो उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग भी गवर्नमेंट को
वो जोड़ दीजिए, जबकि आप देखिए आसाम का सीएम ही विजिट करके उसको पैसा डोनेशन देता है। तो हमारा गवर्नमेंट, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी को इतना पीछे छोड़ रहा है, मतलब हम इसके लिए बहुत दुख है। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ 10 करोड़ के लिए, मैं एक बात पब्लिक लोगों से भी और सभी से क्वेश्चन करता था, कुछ भी डेवलपमेंट का अच्छा काम होगा सब ऐसे थम्स अप देगा, एमएलए जिंदाबाद, न्यूयोर्क सर जिंदाबाद, ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद बोल के सब अच्छा काम होने से एमएलए को देगा। अभी टाउन प्लानिंग का रोड खराब हुआ है तो क्यों आप लोग एक दूसरा को ब्लेम डाल रहे हैं? ये पॉलिटिक्स मत के लिए मैं कोई भी लीडर्स को मैं सपोर्ट करके नहीं बोल रहा हूं, चाहे कल को मौलवी रिबा जी उठे या कार्दोनियोर जी उठे, उससे हमको मतलब नहीं है। कॉमन डेवलपमेंट आदमी का होता है, रोड, पानी, आपका करंट, ये बहुत ही नेसेसरी डेवलपमेंट है, मेडिकल। तो इसको ही आप पूरा नहीं करेगा तो इसमें ही आप एक दूसरा को ब्लेम डाल के एक पॉलिटिक्स खेलेगा, वो तो बहुत ही घटिया है। तो मैं इसलिए पब्लिक लोगों को भी बोलना चाहता हूं, आप डट के रहिए, हिम्मत से रहिए, जो करप्शन है उसका उसका अगेंस्ट में आप बात कर सकने का दम होना पड़ेगा। और दूसरा बात मैं फाइनली आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं, ये जो 10 करोड़ का जो करप्शन हुआ है इसका टोटली ब्लेम जाता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, एग्जीक्यूटिव को, एई को, जेई को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इतना हेवी अमाउंट में सैलरी देता है, फिर भी वो कोई अपना काम ड्यूटी नहीं कर रहा है। उसका बाद दूसरा बात, पब्लिक हम एक दूसरा से पॉलिटिक्स खेलने में लगा हुआ है, अपना रोड को नहीं देख रहा है। हमको तो ये शर्म लगता है कि जब हमारा ईटानगर से, एलोंग बाजार से कोई आदमी हमारा इधर आके देखेगा तो क्या देखेगा हमारा सोसाइटी को। हम नहीं, पॉलिटिक्स का अगेंस्ट में किसी को नहीं बोल रहे, आप कार्दोनियोर जी का साथ रहिए या मौलवी जी का साथ रहिए, कोई मेरे को उससे मतलब नहीं, लेकिन कॉमन डेवलपमेंट को जो हम पर करेगा उसको अगेंस्ट करने का आपका पास हिम्मत होना चाहिए। आदमी इस दुनिया में, मैं हमेशा बोलता हूं, आदमी इस दुनिया में कितना साल जिएगा, 80 से 75 ईयर्स, ज्यादा से ज्यादा 65 ईयर्स, और 35 ईयर्स का बाद आदमी का सोच समझने का दम आता है। तो अभी जितना भी व्हाट्सएप में लेटर लिख रहा है, जो भी लिख रहा है, वो 35 ईयर्स से एबो भी है, कोई कम नहीं है। तो 35 ईयर्स का बाद और 20 साल का बाद आपका उम्र ही चला जाता है। तो आप 20 साल में कोई अनिल अंबानी या कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं बन जाएगा। आप अपना सोसाइटी के लिए, आप जो जगह में रहता है उसके लिए आप फाइट कीजिए। और हमेशा बोलता हूं मैं एमएलए साहब को भी, आप कॉमन डेवलपमेंट को जोड़ दीजिए। बाकी आप लंजू पंजू डेवलपमेंट को क्या करता है उसको हम लोग इतना पीछे नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग को बहुत कुछ मालूम है इस इधर का बारे में। एक दिन बॉम्ब फूटेगा ये लिकावाली का ये इशू, और आज का डेट में आप देखिए ये डेवलपमेंट किया, वो डेवलपमेंट किया, बिल्कुल बात मत कीजिए। आप मेडिकल में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैं ऑलरेडी हाई अथॉरिटीज को भी मैं बोल चुका हूं, मेडिकल में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो मेडिकल बन रहा है, उसमें सीमेंट कौन सा ग्रेड का यूज कर रहा है, मैं एक दिन क्वेश्चन करूंगा। इटा कौन सा ग्रेड का यूज कर रहा है, मैं एक दिन क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से। जब मेडिकल जब गिरेगा ना, मेरे पास वीडियो है, मैं निकालूंगा, कॉन्ट्रैक्टर्स को जेल भेजूंगा उस समय में। मैं क्लियर कट बोल रहा हूं आप लोग को। मैं मेडिकल, स्कूल, रोड, इलेक्ट्रिक, पानी, इसका ऊपर हम किसी को नहीं छोड़ेगा। और चाहे कल मैं जीतने वाला का साथ रहूं या हारने वाला का साथ रहूं, आरटीआई मार मार के एक एक का चित्ता पट्टा एक कर दूंगा। और दूसरा बात, जीतना हारना कोई बड़ा बात नहीं है, आप अपना स्टैंड क्लियर रखो। आज एमएलए जीत भी गया तो क्या करेगा, तेंदारी होगा हर काम, पॉकेट मनी के लिए जो जो एक दूसरा को लड़ रहा है। इधर देखिए, आप लोग से मैं एक बात क्लियर कर रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा मालनी मंदिर जैसा, मालनी बस्ती से जाने वाला रोड जैसा इतना इंपॉर्टेंट रोड को आप बनाइए। लरू लिपू में इतना सा ही है तो ये लिकावाली टाउनशिप जो एंटायर 7-8 किलोमीटर में फैला हुआ है, आप लोग 10 करोड़ का ये जस्ट सर्टेन एरिया को बोला ना, आप लोग 10 करोड़ क्या 7 करोड़ दीजिए, मैं 7 करोड़ में पूरा लिकावाली बना के दिखा दूंगा साला रोड को। और मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा बहुत ही ये चीज को देख के मेरा दिमाग हिल जाता है कि ये क्या हो रहा है आदमी लोग का, हमारा लिकावाली में क्या हो रहा है, पब्लिक लोग क्यों नहीं हो रहा। आप किसी का साथ भी रहो ना, क्या मतलब है, आप कोई भी लीडर को बहुत मारो ना, कॉमन डेवलपमेंट के लिए आप बात कीजिए ना। कॉमन डेवलपमेंट होने से हमारा सोसाइटी आगे बढ़ेगा। तो मैं एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों से कि हम लोग एंटायर लिकावाली मिल के लिकावाली को नया लिकावाली बनाए, नया जगह बनाए, रोड ठीक करे, लाइट ठीक करे, पानी ठीक करे, एवरीथिंग ठीक करे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं,
आप लोगों को सभी को धन्यवाद, मेरा साथ दीजिए, आप लोग का साथ हम देंगे, मिलके हम आगे बढ़ाते हैं लिकावाली को। सर अभी जो ऐसे देखा गया है कि पीएच ऑफिस के नजदीक में एक बड़ा सा जो ड्रेन खोद के रखा हुआ है सर, वो ड्रेन का जो काम है किसकी ओर से हुआ है सर? देखिए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, इधर डिपार्टमेंट में एक रास्ता को ओवरलैपिंग करके 2 बार बनाया जाता है, इसका रिकॉर्ड है मेरे पास। और दूसरा बात आपका टाउन प्लानिंग में जितना जितना किलोमीटर का ड्रेन बनाना चाहिए इतना किलोमीटर का ड्रेन नहीं बनाया गया। और अभी ये विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन, विदाउट डिपार्टमेंट परमिशन, किसका परमिशन से ये खान रहा है? ना पुलिस पूछता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन पूछता है, हमको तो मालूम नहीं क्या नाला बना रहा है, रास्ता का बगल से खान रहा है, किसी का बेरा, किसी का वो कुछ टूट जाएगा, कुछ आइडिया नहीं है। बिरकावाली का टाउन प्लानिंग ने अभी R1 आ गया, मैं R1 का जो हमारा ये जो ऑफिसर्स है मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, मन मर्जी करने मत दीजिए, नोटिस दीजिए, अरेस्ट कराइए जो मन मर्जी करता है। अभी भी ये पीएचई का सामने में कौन गड्ढा खान रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ आइडिया नहीं है इसको भी ना, नाला बना रहा है, क्या बना रहा है, कोई आइडिया नहीं है। तो लेकिन हम इसको पूछताछ करेगा, अगर ये जूत मूत का खान रहा है तो इसका अगेंस्ट में हम FIR जरूर देगा। और दूसरा बात, अपार कॉलोनी का जो शॉर्टकट है सीढ़ी बनाने वाला, इसको अगर डीसी सर पीडब्ल्यूडी अगर नहीं बनाएगा, मैं चंदा मांग के होने से भी, मैं अपना पॉकेट से होने से भी ये सीढ़ी को मैं बनाएगा ही बनाएगा, जो शॉर्टकट, क्योंकि ये शॉर्टकट जो जाने वाला अपार कॉलोनी में, ये बहुत लिकावाली में बहुत लोग हैं जिनका पास गाड़ी मोटर नहीं है, जो शॉर्टकट से जाता है, जो स्टूडेंट्स लोग हैं। डीसी का ना डीसी सर और आपका डिपार्टमेंट दोनों इसको ध्यान देने से ठीक है, आप दोनों को 1 महीना का टाइम देता है। अगर आप लोग नहीं सकेगा तो हम लोग चंदा उठा के भी ये सीढ़ी को बनाएगा। मेरा बात यहीं पे ख़त्म होता है और वासुम जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमारे लिकावाली का जितना भी न्यूज़ को कवर करते हैं और कवर कीजिए। थैंक यू।